कार्ड जो कि प्लास्टिक का कार्ड आता है जिसे ओरिजिनल आधार कहा जाता है। इसके लिए अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है myaadhar.uidai.gov.in। तो हमारे सामने इसका जो ऑफिशियल पोर्टल है आ जाएगा। हालांकि इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर आधार कार्ड का पीवीसी कार्ड अगर हमें ऑर्डर करना है तो सबसे पहले तो हमें लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन की टैब पे हम क्लिक करेंगे और इसके बाद में हमें अपना जो आधार नंबर है वो यहाँ पर इंटर करना है। एक कैप्चा दिखेगा, ये जो कैप्चा कोड है जैसा है, अगर कैपिटल में दिख रहा है तो कैपिटल में, स्मॉल में है तो वैसा ही सेम आपको फिल करना है और इसके बाद में लॉगिन विद ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके आधार कार्ड से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर वेरिफिकेशन के लिए कोड आएगा। वो जो कोड है आप यहाँ पर दर्ज करोगे और इस तरीके से आप लॉगिन हो जाओगे। अब यहाँ पर कुछ लोगों के सवाल आएंगे कि अगर हमारे आधार कार्ड से हमारा मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो क्या ऑर्डर नहीं होगा? ऑर्डर हो सकता है। उस केस में एक दूसरा प्रोसेस है, मैं आगे दिखाऊंगा, उस तरीके से आप ऑर्डर कर सकते हो। अब हमें जैसे कि इसका प्लास्टिक का पीवीसी कार्ड कन्वर्ट करके मंगाना है तो तीसरा ऑप्शन मिल जाता है ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड वाला। तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहां पर आप देखोगे कि जो पीवीसी कार्ड मिलेगा वो कुछ इस तरीके का आपको मिलेगा। इस कार्ड पर कई सारे सिक्योरिटी फीचर्स इस पर डले हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो काफ़ी अच्छा कार्ड है और काफ़ी ड्यूरेबल रहता है। मैं पिछले 2 सालों से इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपको मंगवाने के लिए आप सभी को करना क्या है, सेल्फ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपकी जो डिटेल है यहाँ पर पहले से आ जाएंगी ऑटोमेटिक, क्योंकि हमने लॉगिन कर रखा है। अब हमें नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है, एक्सेप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने पेमेंट करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर ये जो पीवीसी कार्ड है इसको पाने के लिए 75 रुपीज़ की जो फीस है वो आपको पेमेंट करनी होगी। पहले जो फीस है 50 रुपये ही थी, लेकिन अभी रिसेंटली यूआईडीएआई ने बढ़ा दी है तो अब आपको 75 रुपये पे करने होंगे। मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेमेंट करने के लिए मल्टीपल मेथड आ जाएंगे। आप चाहो तो यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या फिर क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। अब छोटा सा पेमेंट है, यहाँ पर मर्चेंट वाला जो क्यूआर कोड है हम ले लेंगे और इसको हम स्कैन करेंगे अपनी यूपीआई एप्लीकेशन, गूगल पे, फ़ोनपे के ज़रिए। तो हमारा जो पेमेंट है वो सफलतापूर्वक हो जाएगा। आप देखोगे कि हमारा जो पेमेंट है वो हो चुका है और इसी के साथ में ट्रांजैक्शन सक्सेस की जो डिटेल हमारे सामने आ चुकी हैं। यहाँ पर आपका एक एसआरएन नंबर दिया गया है, जो कि बाद में आपको एप्लीकेशन को ट्रैक करना हो तो इसके ज़रिए आप ट्रैक कर सकते हो। तो यहाँ पर ये जो डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करके हम पावती स्लिप को डाउनलोड करके अपने पास में सेव करके रख सकते हैं, जो हमने 75 रुपीज़ पेमेंट की हैं। अब ये जो पीवीसी कार्ड है हमारे घर के पते पर आएगा, जिसमें कि करीब 7 से 10 दिन तक का समय लगता है। कई बार ये 15 दिनों तक का भी समय हो सकता है, तो आपको वेट करना है। कभी भी अगर आपको अपना वर्तमान स्टेटस जानना है तो ये जो एसआरएन नंबर मैंने नोट कराया था, आप होम पेज पर ही दिए गए ऑप्शन चेक आधार पीवीसी ऑर्डर स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एसआरएन नंबर दर्ज करना होगा और साथ ही में एक कैप्चा कोड मांगा जाएगा, वो सेम दर्ज करोगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने आपका जो वर्तमान स्टेटस है वो आ जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे होगे, जस्ट हमने अभी ऑर्डर किया है, हमारा जो कार्ड है वो प्रिंटिंग इन प्रोसेस में चला गया है। जैसे प्रिंट हो जाएगा तो प्रिंटेड यहाँ पर मेंशन आएगा और जैसे डिस्पैच होगा तो यहाँ पर आपकी जो ट्रैकिंग नंबर है और जो भी डेट को डिस्पैच होगा वो यहाँ पर मेंशन कर दी जाएंगी, जिसके बाद में आप इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर जा करके वर्तमान उसका जो स्टेटस है वो जान सकते हो कि कहाँ पर कार्ड आपका पहुँचा है।